कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे? पूरे शहर को लगा था कि वह तुम्हें खत्म कर देंगे। उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारे बारे में जहरीली अफवाहें फैलाई और तुम्हारे दर्द को अपनी खोखली जिंदगी में एंटरटेनमेंट के लिए एक सस्ता तमाशा बना दिया। वो तुम्हें ऐसे देखते थे जैसे तुम्हारा गिरना कोई पब्लिक ड्रामा हो, और तुम्हारी हर ठोकर पर ऐसे खुश होते थे जैसे यह उनकी अपनी जीत हो। लेकिन अब ध्यान से सुनो, उनकी हंसी अब एक खामोशी में सड़ चुकी है। जो मजाक कल तक जोर जोर से गूंजता था, आज वो एक अजीब सी चुभन बनकर उनके गले में अटकता है। जिसे वो तुम्हारी हार समझ रहे थे, वो असल में एक आईना निकला जो उनकी अपनी दोगली सोच को दिखा रहा है। और यूनिवर्स की आयरनी तो देखो, तुम आज खड़े हो पहले से ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा चमकते हुए और ज्यादा मजबूत, जबकि वो लोग अपनी ही शर्म के सैलाब में डूब रहे हैं। यह सिर्फ शर्मिंदगी नहीं है, यह उनका पर्दाफाश है, यह फैसला है, यह सच का वो वजन है जो अब एक एक करके उन सब पर गिर रहा है। क्योंकि जिसे वह तुम्हारा अंत मानकर चल रहे थे, वह असल में उनकी पब्लिक बेइज्जती की शुरुआत बन गया, और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी हर एक सांस, तुम्हारा हर एक कदम इस बात का जीता जागता सबूत है कि उनके झूठ तुम्हें रोक तो नहीं पाए, लेकिन उन झूठों ने उन्हें बर्बाद जरूर कर दिया। सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि यह शब्द तुम्हारी रूह में एक आग जला रहे हैं, तो यह तुम्हारा मोमेंट है दुनिया को बताने का कि तुम जाग चुके हो। इस वीडियो को लाइक करो अगर अभी तक नहीं किया है तो, यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब करो और कमेंट में 99 लिखो। 99 क्यों? क्योंकि यह इस बात का सिंबल है कि भले ही उन लोगों ने तुम्हें 100 तक यानी परफेक्शन तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की, लेकिन यूनिवर्स ने तुम्हें 99 पर बचाए रखा, यह दिखाने के लिए कि प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है, कि बेस्ट तो अभी आना बाकी है और तुम्हारी कहानी के सबसे शानदार चैप्टर्स अब भी लिखे जाने हैं। उनकी रेपुटेशन तुम्हारी गलत इमेज पर बनी थी। सालों तक उन्होंने तुम्हें प्रॉब्लम की तरह दिखाया ताकि वह खुद को सही साबित कर सके। उन्होंने तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात को एक कार्टून बना दिया, तुम्हारी खामोशी को तोड़ मरोड़ कर ऐसा दिखाया जैसे तुम गुनहगार हो। उन्होंने तुम्हारे गिरने को तुम्हारी कमजोरी का सबूत मान लिया और तुम्हारी हदों को तुम्हारी बेरुखी का नाम दे दिया। हर अफवाह एक ईंच की तरह थी और हर आधा सच गीले सीमेंट की तरह। उन्होंने तुम्हारे ऊपर एक ऐसी झूठी दीवार खड़ी की जिसे देखकर वो खुद को सुपीरियर महसूस कर सके, और उसे शहर के चौक पर ऐसे टांग दिया जैसे वह कोई नेकी का झंडा हो। उन्होंने तुम्हें एक टूटे हुए शीशे की तरह इस्तेमाल किया ताकि उन्हें अपनी दरारें ना देखनी पड़े। उन्होंने तुम्हारे नाम से एक किरदार बनाया, एक काम चलाओ भूत, तुम्हारा एक ऐसा कमजोर वर्जन जो उन्हें वैसे ही बने रहने की इजाजत देता था। और इस दौरान लोग उनके लिए तालियां बजाते थे। किचन में, ऑफिस के गलियारों में, मासूम से दिखने वाले चैट ग्रुप्स में, जहां हमदर्दी सस्ते में बिकती थी और मजाक उड़ाने पर इंटरेस्ट मिलता था। वह अपनी कायरता को समझदारी कहते थे, अपनी गॉसिप को चिंता कहते थे और अपने जल्दबाजी में लिए फैसलों को पारखी नजर कहते थे। उनके पास एक स्क्रिप्ट थी जिसमें तुम्हारा हारना तय था ताकि उनकी इज्जत बढ़ सके। लेकिन सच्चाई कोई साइड एक्टर नहीं होती। सच्चाई को छोटे मोटे रोल पसंद नहीं। सच्चाई सामने आई और वह उस किरदार से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी जो उन्होंने बनाया था। तुम्हारे रिजल्ट्स उनकी झूठी कहानियों को गलत साबित करने लगे। तुम्हारी कंसिस्टेंसी उनकी बनाई हुई स्क्रिप्ट्स के आर पार निकल गई, उस रोशनी की तरह जो आने से पहले परमिशन नहीं लेती। तुम्हारे नतीजों ने वहां ऊंची आवाज में बात की जहां उनका ड्रामा सिर्फ कान्हा पूछी कर रहा था। अचानक जो कहानियां वो सुनाते थे वो सामने दिख रहे सबूतों से मैच नहीं कर रही थीं। तुम्हारी आंखों में चमक, वो शांति जिसे वह तोड़ नहीं पाए, और वो तरक्की जिसे वह रोक नहीं पाए। और जब हकीकत अफवाहों का साथ नहीं देती तो अफवाहें खुद ब खुद ढह जाती हैं। धीरे धीरे उनकी उधार की इज्जत की दीवार से एक एक करके ईंटें गिरने लगीं, जिसे वो अपना असर कहते थे। वो असल में तुम्हारी कथित हार पर इमोशनल डिपेंडेंसी थी, जिसे वह अपना क्रेडिट कहते थे। वो झूठ का कर्ज था। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी यूनिटी सच्चाई पर नहीं बल्कि एक कॉमन दुश्मन को शेयर करने पर टिकी थी। तुम्हारी सक्सेस ने उनसे वो ग्लू छीन लिया और अब वो आईने के सामने अकेले खड़े हैं।
तुम्हारी झूठी इमेज के बिना वो है कौन? उनकी अथॉरिटी का क्या बचा अगर उन्होंने उसे तुम्हारी एक झूठी परछाई से खुद को कंपेयर करके बनाया था? दर्द यही होता है, क्योंकि असलियत बनाई नहीं जाती, जी जाती है, और तुमने उसे जिया है। तुमने चीख चीख कर सफाई नहीं दी। तुम हर किसी के पीछे आग बुझाने नहीं भागे। तुम खुद एक जीता जागता सबूत बन गए, और सबूत बहस नहीं करता, वो बस दिखता है। अब शर्मिंदगी इस बात की नहीं है कि उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या कहा, बल्कि इस बात की है कि इस सब से उनके बारे में क्या पता चला। उन्हें अपनी कही हर वो बात चुभती है जो उन्होंने पूरे यकीन से दोहराई थी। वह इशारे, वो उठी हुई भौहें, वह दबी हुई हंसी, सब एक अनदेखे आर्काइव में दर्ज है। उन्हें इस बात का बोझ महसूस होता है कि उन्होंने तुम्हारी इंसानियत का तमाशा बनाया। आज उनकी इज्जत ताश के पत्तों से बने घर जैसी लगती है जो तूफान में खड़ा हो। एक पत्ता छुओ तो सब कांपता है, दूसरा छुओ तो जमीन हिल जाती है, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी उनकी कहानी को झूठा साबित करती है। तुम्हारी शांति उनके भाषण को बेकार कर देती है। तुम्हारी तरक्की उनकी आलोचना का दम घोंट देती है। जो लोग पहले उनका ड्रामा मजे लेकर देखते थे, अब उन्हें भी वो सस्ता सामान, वो झूठ, वो बढ़ा चढ़ाकर कहीं बातें दिखने लगी हैं। वो अब पुराने पल, तारीखें और शब्द याद करके सोचने लगे हैं कि तुम्हें डुबाने के लिए उनमें इतना जुनून क्यों था, जबकि तुमने तो बस आगे बढ़ना जारी रखा था। दूसरों को बर्बाद करके बनाई गई इज्जत हमेशा अपना बिल भेजती है, और बिल अब ब्याज के साथ आ चुका है। अब तो वो लोग भी जिन्होंने तुमसे मुंह मोड़ लिया था, इस बात का बोझ महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ देर की हंसी के लिए अपनी इज्जत किराए पर दे दी थी, और तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। तुम चलते हो, बनाते हो, खिलते हो। यही सजा है, यही फैसला है। इसीलिए तुम्हारा हर नया कदम एक और पेच कसता है और उस ढांचे को चरमरा देता है। यह बदलाव नहीं है, यह नतीजा है। यह तमाशा नहीं है, यह एक शांत इंसाफ है। और जब इंसाफ बिना शोर किए आता है तो दोगलापन अंदर ही अंदर चीखता है। महसूस कर रहे हो, वो झूठी दीवार गिर रही है, वो ढांचा चरमरा रहा है, पर्दा नीचे आ रहा है, और उस अंधेरे में कुछ बहुत बड़ा बेनकाब होने वाला है। उनके मिलजुल कर की गई साजिश अब उनका मिलजुल कर किया गया कबूलनामा बन चुकी है। उन्हें लगा था कि चुप्पी एक ढाल है कि जितनी ज्यादा गर्दनें एक साथ हां में हिलेगी और जितनी ज्यादा मुंह सही वक्त पर बंद रहेंगे, सच हवा में धुएं की तरह गायब हो जाएगा। उन्हें लगा था कि भेड़ एक दीवार है कि झुंड में खो जाने से वो किसी को नजर नहीं आएंगे, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा बेरहम और सटीक निकली। उनका हर एक जैसा इशारा, हर नजर चुराना, हर छिपकर शेयर की गई हंसी गुनाह का एक जीता जागता आर्काइव बन गया। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना छिपने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी एक जैसी खामोशी आज किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से चीख रही है। जिसे वो समझदारी समझ रहे थे, वो असल में मिलकर की गई कायरता थी। जिसे वो अपनी सीक्रेट पार्टनरशिप मान रहे थे, वो असल में शर्मिंदगी के साथ साइन किया हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट था। और अब उन्हें अलग अलग गुनहगारों की तरह नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की तरह देखा जा रहा है, जिसने खुद ही सच के सामने अपने कपड़े उतार दिए हैं। और विडंबना तो देखो कितनी गहरी है। उनकी एकता, जो उन्हें अपना सबसे बड़ा हथियार लगती थी, वही उनके गुनाह का सबसे बड़ा सबूत बन गई। समझ रहे हो? हर वो सिर जो सच न देखने के लिए झुका, वो धोखे के एक दस्तावेज पर एक सिग्नेचर था। हर वो मुंह जिसने चुप रहना चुना, उसने सबूतों पर एक मोहर लगा दी। वही भीड़ जो पहले आम सहमति लगती थी, अब दोगलेपन की एक जीता जागती गवाही बन गई है, और यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। जब सच्चाई स्टेज पर आती है तो भीड़ गायब नहीं होती, वो एक आईना बन जाती है। और वो आईना सिर्फ बोलने वालों के चेहरे नहीं दिखाता, बल्कि उनके भी चेहरे दिखाता है जिन्होंने इशारों से तालियां बजाई, जिन्होंने अपनी नजरों से कान्हा फूंसी की, और जिन्होंने खुद को बचाने के लिए न्यूट्रल रहने का नाटक किया। लेकिन न्यूट्रल रहना कभी भी न्यूट्रल नहीं होता, वो तो छुपे तौर पर हिस्सा लेना ही होता है, और यह बात वो अच्छे से जानते हैं। इसीलिए अब उनकी खामोशी का वजन टनों का हो गया है, क्योंकि यह अब सावधानी नहीं बल्कि साबित हो चुकी मिली भगत है। भीड़ में छिपने की उनकी कोशिश उन्हीं पर भारी पड़ गई है। लोग यह नहीं कहते वो एक था या कुछ लोग थे, लोग कहते हैं वह सब थे। पूरा शहर था, वो पूरा शहर था
जिसने नाइंसाफी को अपना मनोरंजन बनाने का फैसला किया था। और यह किसी भी अफवाह से ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि अफवाहें तो भूल जाती हैं, लेकिन सच के सामने मुंह फेरते हुए एक पूरे शहर की तस्वीर हमेशा के लिए रह जाती है। और अब वो यादें हर तरफ बढ़ रही है। कोई भी खुद को मासूम नहीं बता सकता। कोई यह नहीं कह सकता मुझे पता नहीं था। कोई भी अपने हाथ नहीं धो सकता, क्योंकि खामोशी के फिंगरप्रिंट्स हर कोने में मौजूद हैं। मिलीभगत बटती नहीं, वो जमा होती है, और उस सामूहिक बोझ के नीचे शर्मिंदगी की बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। हर गुजरते दिन के साथ जब भी कोई तुम्हारा नाम लेता है, उनका गला घुटने लगता है, क्योंकि यह सिर्फ वो नहीं है जो उन्होंने किया, यह वो है जिसकी उन्होंने इजाजत दी, जिसे उन्होंने सेलिब्रेट किया, जिस पर उन्होंने पर्दा डाला। और अब आता है वो हिस्सा जो उन्हें अकेले में तड़पाता है। वो जानते हैं कि चाहे वो कितनी भी सफाई देने की कोशिश करें, दुनिया ने उन्हें एक साथ ऐसा करते हुए देखा था। मजाक सामूहिक था, तालियां सामूहिक थीं, खामोशी सामूहिक थी, और इसीलिए उनका कबूलनामा भी सामूहिक है। आज उस शहर को उसकी झूठी इज्जत के लिए नहीं, बल्कि उसकी बेशर्म मिली भगत के लिए याद किया जाता है। उन्हें अब इज्जतदार लोगों की तरह नहीं, बल्कि अपने ही बुने जाल में फंसे साथियों की तरह देखा जाता है। और जब वह इस दाग को छिपाने की कोशिश करते हैं, तो सच्चाई उसे बार बार उजागर कर देती है, एक ऐसे खुले घाव की तरह जो कभी नहीं भरता। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब क्लाइमैक्स आ रहा है। जो पहले मजाक और इल्जामों की एक जीत वाली धुन लगती थी, अब वो एक साथ रोने की आवाज जैसी लगती है। शर्मिंदगी का एक ऐसा मातम जिसे वो कभी बंद नहीं कर पाएंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई एक गुनहगार नहीं है। बस एक पूरा शहर है जो अपनी ही आवाज की गूंज से बर्बाद हो चुका है। तुम्हारे सर्वाइवल ने उनकी भविष्यवाणियों को दुनिया के सामने रखी गई एक बेवकूफी में बदल दिया। उन्होंने सिर्फ छिपकर बातें नहीं की थीं, उन्होंने गर्व से, घमंड से, उस गुरूर से ऐलान किया था जैसे वो किस्मत के मालिक हो कि तुम फेल हो जाओगे। उन्होंने इसे यकीन के साथ दोहराया, उन्होंने इसे यकीन के साथ दोहराया। गलियारों में इस पर चर्चा की, मीटिंग्स में इशारे किए, उन टेबलों पर इस पर हंसे जहां तुम्हारा नाम मेन्यू में था। उन्होंने मजाक की स्याही से तुम्हारे लिए एक अंधेरा भविष्य लिख दिया था, जैसे तुम्हारी कहानी कोई किताब हो जिसे वो अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुम कभी सिर नहीं उठा पाओगे, कि तुम्हारा दर्द हमेशा रहेगा, कि तुम्हारी गिरने की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाएंगी। उन्होंने तुम्हें ऐसी सजा सुनाई जैसे वह कोई आसमानी जज हो। पर हुआ क्या? जिंदगी ने यूनिवर्स के इंसाफ की सटीकता के साथ पूरा खेल पलट दिया, और उनके शब्दों को हवा में उनकी अपनी अज्ञानता के झंडों की तरह लटका छोड़ दिया। तुम्हारा हर कदम, हर जीती हुई लड़ाई, हर कामयाबी एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड बन गया जिस पर लिखा था वो गलत थे। तुम्हारी तरक्की ने उनके मुंह को एक मजाक का थिएटर बना दिया, क्योंकि यह कोई दबी हुई शंकाएं नहीं थीं, ये पूरे यकीन के साथ की गई भविष्यवाणियां थीं। और आज वो भविष्यवाणियां एक ऐसा आईना है जिसमें सिर्फ जलन, अंधापन और अंदर की गरीबी दिखती है। जिसे वो अपनी दूर की सोच कहते थे, वो असल में उनकी छोटी सोच निकली। जिसे वो अपना यकीन कहते थे, वो असल में किस्मत के भेष में छिपी उनकी अपनी ख्वाहिश थी। और अब वो सबसे क्रूर सजा के साथ जी रहे हैं। वो जो कह चुके हैं उसे मिटा नहीं सकते। यादों में वो बातें, वो नजरें, वो ठहा के कैद हैं। जमीर का अनदेखा आर्काइव उस सीन को एक ऐसी गूंज की तरह दोहराता है जो कभी बंद नहीं होती। और उनके लिए सबसे दर्दनाक बात यह है कि यह सिर्फ गलतियां नहीं थीं। सोचो, वह शाम में जब सब साथ बैठकर पुरानी बातें याद करेंगे, हंसी मजाक करेंगे और शायद कोई पुराना गाना गुनगुनाएंगे। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब मिलकर मस्ती करेंगे। कोई त्योहार हो, कोई खास जलसा हो, या फिर यूं ही कोई दिन जिसे तुम सब मिलकर खास बना दोगे। ऐसा लगेगा जैसे हर दिन एक नई खुशी लेकर आ रहा है। तुम्हारे रिश्तों में वह कर्मजशी और अपनापन होगा जो दिल को सुकून देगा। बस तैयार रहो, क्योंकि यह खुशहाल वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसके अलावा एक और बात है, तुम जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें बस एक फैसला लेना है। वह चीजें जिनका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह अब तुम्हारे बहुत करीब है। तुम्हें बस सही निर्णय लेना है और वह चीज तुम्हारी हो जाएगी।
साथ ही एक और खास बात, तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई परेशानी या मुश्किल आने वाली थी या शायद अभी भी आए तो घबराना मत। तुम बहुत चतुराई से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस मुश्किल से आसानी से बाहर निकल जाओगे। ऐसा लगेगा कि कोई बड़ी मुसीबत आ रही है और तुम सोचोगे कि शायद इससे निकलना मुश्किल है, लेकिन अचानक सब कुछ साफ हो जाएगा। तुम्हें एकदम से समझ आ जाएगा कि क्या करना है। यह तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम सचमुच दंग रह जाओगे। तुम सोच में पड़ जाओगे कि यह हुआ तो हुआ कैसे। एक पल के लिए तुम जैसे सुन्न हो जाओगे। तुम्हारे हाथ पैर भी जैसे काम करना बंद कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। लेकिन रुको, तुम उस मुश्किल से इतनी आसानी से बाहर निकल जाओगे कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम अपनी चतुराई, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके उस मुश्किल से बाहर आ जाओगे। फिर तुम कहोगे, अरे ये कैसे हो गया, ये तो नामुमकिन था। लेकिन वह नामुमकिन हो जाएगा। तुम पर हमेशा से एक खास सुरक्षा कवच रहा है। तुम किसी ऐसी शक्ति के घेरे में हो जो तुम्हें हर मुश्किल से बचा लेती है। यह साफ दिख रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी आएगी, लेकिन तुम उससे पूरी तरह सुरक्षित निकल जाओगे। तुम्हें एक खरोच तक नहीं आएगी। तुम अपनी समझदारी और रचनात्मकता का इस्तेमाल करके उस मुश्किल को चुटकियों में हल कर लोगे। उस वक्त तुम्हें समझ नहीं आएगा कि आखिर यह हुआ कैसे, लेकिन यह एक बड़ी कृपा होगी। एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हें दिखेगा और तुम उस मुश्किल से आसानी से बाहर आ जाओगे। ये बात इतनी साफ है कि तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम सचमुच किसी खास शक्ति का हिस्सा हो। वो शक्तियां हमेशा तुम्हारे आसपास हैं। जिंदगी में कई बार मुश्किलें आती हैं और लोग कहते हैं, अरे इतनी आसान सी चीज थी, फिर भी मैं इसमें फंस गया। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी में भले ही तूफान जैसी मुश्किल आए, पर तुम एक झटके में उससे बाहर निकल जाओगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि यह कैसे हुआ। यह एक बड़ी कृपा होगी, एक ऐसी शक्ति जो तुम पर बरसेगी। अभी इसी वक्त हाथ जोड़कर उस शक्ति को धन्यवाद कहो, बोलो शुक्रिया। यह मत भूलना, अगर तुम लिख नहीं सकते तो मन ही मन में शुक्रिया कह दो, क्योंकि यह कृपा तुम पर होने वाली है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम उस तूफान से आसानी से निकल जाओगे और तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम सचमुच किसी बड़ी शक्ति का हिस्सा हो। वो शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है। शायद यही तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, जहां सब कुछ तुम्हारे लिए साफ हो जाएगा। और आने वाले वक्त में मैं तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी रौनक और खुशहाली देख रहा हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें अपने अनुशासन में रहना है। अनुशासन को बरकरार रखना है। तुम्हें सत्य और आध्यात्मिक रास्ते पर और ज्यादा चलना है। तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार हो रहे हैं और वह बड़ी ताकत तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें हर मुश्किल से पलक झपकते ही बाहर निकाल देगी। तो तुम्हारा क्या काम है? तुम उस ताकत के साथ जुड़े रहो। अभी से ही उस ताकत को धन्यवाद देना शुरू कर दो। यह मत कहना कि धन्यवाद, मैं तो मुश्किल से बाहर आ गया। मुश्किल जैसे नकारात्मक शब्द बिल्कुल मत बोलना। बस इतना कहना है, धन्यवाद मेरे साथ हो, मेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें खुद महसूस होगा कि सब कुछ कितनी आसानी से हो रहा है। ऐसा लगेगा कि अरे यह कैसे हो गया। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना, तुम किसी बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हो। सुनने में यह थोड़ा नकारात्मक लग सकता है, लेकिन पूरी बात सुनो। उस मुश्किल में तुम ज्यादा देर तक नहीं रहोगे। पल भर में वह ताकत तुम्हें उससे बाहर निकाल देगी और उस वक्त तुम इतने कृतज्ञ हो जाओगे कि बस सुबह से ही यह संकेत आ रहे थे कि कुछ मुश्किलें आएंगी। तुम्हें लगेगा, अरे ये क्या हो गया, मैं तो इससे बाहर निकल ही नहीं सकता। लेकिन उसी पल तुम्हारा उस ताकत पर और ज्यादा भरोसा बढ़ेगा। हो सकता है तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं। तुम सोचोगे कोई ऐसी ताकत, ऐसा चमत्कार जो इतना बड़ा है, तुम उस पल सुन पड़ जाओगे। ये बात बहुत जोर शोर से सामने आ रही है। तुम अपनी चतुराई और समझदारी से उस मुश्किल से आसानी से बाहर निकल जाओगे। जो ताकत तुम्हारे साथ है उसे जरूर धन्यवाद कहना। 444 और 88 लिखकर बोलो शुक्रिया, तुम मेरे साथ हो। अच्छा, अब सब कुछ संतुलन में आ रहा है तो उस ताकत को जरूर शुक्रिया कहो। साथ ही यह भी ध्यान रखो कि अपने अनुशासन में रहना है।
तुम्हारे पास जो ज्ञान है उसे और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो लोग यह बातें सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि यह संदेश सिर्फ वही लोग सुन पाएंगे जिनके लिए यह खास तौर पर है, यानी जिन्हें उस ताकत ने किसी बड़ी मुसीबत से अचानक बाहर निकाला है या निकालने वाली है। यह बात साफ दिख रही है। तो आइए देखते हैं कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। इन बातों को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत खास संदेश है। इनमें गहरी और महत्वपूर्ण बातें हैं जो शायद मुझे भी कभी कभी समझने में वक्त लगता है कि यह क्यों आई, लेकिन यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कोई दोस्त है जो नहीं चाहता कि तुम अपने साथी के साथ खुश रहो। हां, यह संदेश किसी के लिए आया है। कोई तुम्हारा दोस्त हो सकता है या फिर तुम्हारे साथी का दोस्त जो नहीं चाहता कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी या रिश्ता अच्छा चले। वह तुम्हारे बीच में दखल देने की कोशिश करता है, तुम दोनों के रिश्ते को स्मूथ चलने से रोकने की कोशिश करता है। तुम देख लो यह कौन हो सकता है। कोई ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता कि तुम अपने साथी के साथ सुखी रहो। इसके अलावा कोई ऐसा शख्स है जो बहुत लड़ाकू है और तुम्हारी जिंदगी को रोकने की कोशिश करता है। ऐसा इंसान जो तुमसे बहुत झगड़ता है, तुम्हारी जिंदगी में रुकावटें डालता है। तुम्हें तो एहसास हो ही जाता होगा, क्योंकि तुम में वह ताकत है, वह समझ है जो तुम्हें बता देती है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत। तुम्हें शायद पहले ही पता चल गया होगा कि ऐसा कोई लड़ाकू इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारी तरक्की को रोकने में लगा रहता है। वह तुम्हारी चमक को देखकर गुस्सा करता है। तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं तो आती होंगी, लेकिन तुम उनमें ज्यादा देर तक उलझे नहीं रहते। वह ताकत तुम्हें बड़ी आसानी से उन मुश्किलों से बाहर निकाल लेती है। तुम्हारी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन तुम हमेशा संतुलन बनाए रखते हो। यह बात साफ है कि तुम उन मुश्किलों में ज्यादा देर तक फंसते नहीं हो, क्योंकि वह ताकत तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर ले आती है। अभी के वक्त में मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। ठीक है, कुछ अड़चनें सामने आ सकती हैं, लेकिन पहले की तरह तुम इतनी आसानी से इनसे बाहर नहीं आए हो। पर जो मुश्किल अभी तुम्हारी जिंदगी में आ रही है, उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा आभारी होना चाहिए। मुझे भी आभारी होना चाहिए, क्योंकि यह संदेश सबके लिए है। यह परेशानियां तुम्हारी जिंदगी में आएंगी और पलक झपकते ही गायब हो जाएंगी। यह बात बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही है। बहुत सारे लोग यह देख चुके हैं और इसीलिए कुछ लोगों को तुमसे बहुत दिक्कत है। वह सोचते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां तो आती हैं, लेकिन पता नहीं यह इंसान किस मिट्टी का बना है जो हर बार इतनी आसानी से उनसे बाहर निकल जाता है। कौन सी ताकत है जो तुम्हें इतना सपोर्ट करती है, जो तुम्हें हर बार बचा लेती है। कुछ लोग तो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, बहुत चिढ़े हुए हैं। यहां एक बात खास तौर पर सामने आ रही है, सावधान रहो। कुछ लोग नकली हैं। हां, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बस दिखावे में तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें समझना होगा कि वह लोग सच्चे नहीं हैं। वो बस ऐसा दिखाते हैं कि तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन हकीकत में वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहना, जो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, जो तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। असल में यही लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। सामने से कोई झगड़ा करे वह तो ठीक है, लेकिन जो लोग पीठ पीछे छुरी चलाते हैं, उनसे बहुत ज्यादा सावधान रहना है। ऐसे लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं। तुम्हें ना सिर्फ खुद को बल्कि अपनी फैमिली को भी ऐसे लोगों से बचाकर रखना है। ये लोग सही नहीं है तुम्हारे लिए। और सुनो, कुछ लोग तुम्हें जितना पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, तुम उतनी ही तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हो। वाह, यह हुई ना बात। कुछ लोग तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं, तुम्हें दलदल में धकेलना चाहते हैं, तुम्हारी टांग खींचना चाहते हैं, लेकिन तुम तो और तेज रफ्तार से आगे निकल रहे हो। सुनो, तुम्हारी इस चमक को, तुम्हारी इस उन्नति को देखकर कुछ लोग तो बहुत जल्द भुन रहे हैं। वह तड़प रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं, गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम्हारे रास्ते में रुकावटें आएं, चीजें बिगड़ जाएं, लेकिन तुम हर बार बड़े आराम से बिना किसी टेंशन के उन मुश्किलों से बाहर निकल जाते हो। यह लोग तो जैसे पागलपन की हद तक चले गए हैं।
वो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम और तेजी से और जोश के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो। वह आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को दूरी पर ही रखना चाहिए। यह जो कोई भी महिला है जिससे यूनिवर्स आपको अवेयर करवा रहा है। हो सकता है इस महिला के साथ आपका उम्र का अंतर हो। यहां पर उम्र का अंतर बहुत साफ दिख रहा है। यह महिला आपसे उम्र में काफी बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी। यहां पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि यह महिला आपसे उम्र में काफी बड़ी है। उम्र का अंतर यहां बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप इस महिला से उम्र में छोटे हो सकते हैं या यह महिला आपसे बहुत बड़ी है। दोनों की एनर्जी में बहुत बड़ा उम्र का अंतर दिख रहा है, जैसे माता पुत्र या माता पुत्री जैसा कुछ। यहां यह बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, लेकिन आप मुझे फाइट बैक करते हुए दिख रहे हैं। जो चीज आपकी है उसके लिए आप लड़ रहे हैं। आप अपनी एनर्जी के लिए उन चीजों के लिए लड़ रहे हैं जिन पर आपका पूरा हक है, जिनसे आप प्यार करते हैं। आप मुझे फाइट बैक करते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप बहादुर हैं। डिवाइन चोजन बीन है, तो अपनी चीजों के लिए आप लड़ रहे हैं। यहां स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं। ये जो भी ड्रामा है इस महिला ने आपके खिलाफ किया है। ये जो कुछ भी ड्रामा आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करती रही है, आप उससे तंग आकर इससे मूव ऑन कर चुके हैं। आप उन चीजों से मूव ऑन कर चुके हैं। यह जो कोई भी एनवियस व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर और जलनशील है, यहां पर जलन बहुत ज्यादा दिख रही है। मैं आपसे फिर से कहूंगा, अपने ईविल आई पेंडर्स पहनकर रखें। यहां पर स्ट्रांग मैसेज आ रहा है और यह भी मैसेज आ रहा है कि यह महिला आपको कॉल करना चाहती है। मुझे यहां बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि इस महिला ने आपको बहुत दर्द दिया है। हो सकता है यह महिला आपसे माफी मांगना चाहती हो। इस महिला को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, क्योंकि मुझे यहां दिख रहा है कि इस महिला को इसका कर्मा मिल रहा है। यह अपना कर्मा भुगत रही है। बहुत सारे कर्म इस महिला को परेशान कर रहे हैं। वर्तमान में यह किसी तरह की हेल्थ इश्यू को भी फेस कर सकती है, जिसके बारे में आपको शायद जानकारी नहीं है। यह यहां बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। वर्तमान में यह परेशान है, अपना कर्मा भुगत रही है। मुझे दिख रहा है कि यह महिला फिलहाल बहुत डिप्रेशन में है। इस महिला ने, जिसने आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की, वह अभी खुद डिप्रेशन में है। यहां पर स्ट्रांग मैसेज आया है कि मां आदि शक्ति ये सब कर रही है, आप कुछ नहीं कर रहे। ये सब मां आदि शक्ति का प्लान है, एक योजना है आपको यहां तक लाने की। ये सारी चीजें आपके बारे में ही हो रही हैं, जो शायद आपको नहीं मालूम। यह महिला किसी तरह की डिप्रेशन वाली एनर्जी में है। इस महिला ने, जिसने आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की, वह अभी खुद दिक्कतों का सामना कर रही है, अपना कर्मा भुगत रही है। आपको शायद यह नहीं मालूम, लेकिन यह अपना कर्मा भुगत रही है। इसने आपके जीवन में पूरी तरह से भूचाल लाने की कोशिश की थी, भूकंप लाने की कोशिश की थी। अभी यह सारा कर्मा खुद थे कर रही है। डिवाइन बीइंग के साथ यही होता है। जो लोग शुद्ध मन के होते हैं, जिनके मन में छल कपट नहीं होता, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, अगर उनके साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है, तो ईश्वर और प्रकृति उन्हें नहीं छोड़ते। यह व्यक्ति अभी बहुत परेशान है, वर्तमान में भी बहुत परेशान है। इसके जीवन में मैं बहुत सारी दिक्कतें देख रहा हूं। उलट पुलट में यहां बहुत ज्यादा परेशानी दिख रही है। यह व्यक्ति दिक्कतों का सामना कर रहा है, डिप्रेशन वाली ऊर्जा है, इसकी ऐसी स्थिति हो गई है। यूनिवर्स आपको इन सारी बातों से अवगत करवाना चाहता है। यह जो व्यक्ति है वह गंभीर रूप से बहुत चालाक है, चालाक लोमड़ी जैसा। मुझे यहां संदेश मिल रहा है कि इसने बहुत बेचारा बनकर आपकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। यूनिवर्स यह सारी बातें आपके ज्ञान में लाना चाहता है। यह व्यक्ति बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहा है, क्योंकि इसने आपके जीवन में जहर घोलने का काम किया है। इसने आपके प्रियजनों को आपसे दूर करने की कोशिश की है, आपकी चीजों को आपसे छीनने की कोशिश की है। जो चीजें आपको अच्छी लगती थीं, जो आपको भाती थीं, उन चीजों को आपके जीवन से हटाने की कोशिश की है। यह आपसे बहुत जलन रखता है, बहुत ज्यादा जलन। यूनिवर्स आपको यह सारी बातें बताना चाहता है। यह चालाक व्यक्ति बहुत चालाकियां करता है। इसके मन में यह भावना है कि यह चालाकी करेगा, गलत चीजें करेगा,
बुरी शक्तियों का सहारा लेगा, कुछ भी करेगा और सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेगा। मुझे यहां यह भी लग रहा है कि पूर्व और उत्तर दिशा की जो जगह होती है वहां इसने कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की है, क्योंकि वहां ईश्वर की बहुत ज्यादा कृपा होती है। आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। वहां ईश्वर का वास होता है, वहां ईश्वर की बहुत सारी कृपा आती है। इसने वहां कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की है। मुझे यहां यह भी चैनल संदेश मिल रहा है कि आपके घर में मंदिर हो सकता है। वहां इसने कुछ काला जादू करने की कोशिश की है, ऐसी बुरी चीजें करने की कोशिश की है ताकि ईश्वर आपके प्रति मेहरबान ना रहे, आपसे प्यार ना करें। लेकिन ईश्वर को कौन मैनिपुलेट कर सकता है? इसकी हद देखिए, कहां तक सोचता है। शायद इसने सोचा कि वहां कुछ ऐसी चीजें रख दूं, कुछ ऐसा कर दूं। ऐसी प्लानिंग थी। यह हमेशा प्लान और साजिश करता रहता है। लेकिन अगर इसने वहां कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो वह पूरी तरह से निष्फल हो चुकी है, बैकफायर हो चुकी है। यह सोचता है कि वह ईश्वर को मैनिपुलेट कर लेगा ताकि ईश्वर आप पर ध्यान ना दे, आपकी पूजा पाठ में मन ना लगे, आप ध्यान ना करें, मेडिटेशन ना करें। हो सकता है आजकल आप सोच रहे हो कि पूजा पाठ करने का मन नहीं कर रहा, ईश्वर के प्रति ज्यादा झुकाव महसूस नहीं हो रहा। यह इसका प्लान है। यह चाहता है कि आप ध्यान कीर्तन ना करें, ईश्वर से दूर रह, ताकि इसकी गंदी और बुरी चीजें सफल हो सकें। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ईश्वर सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हें कौन मैनिपुलेट कर सकता है? यह चाहता है कि आपका ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास टूट जाए, आप उन पर ध्यान ना दें, जाप ना करें, ध्यान कीर्तन ना करें। अगर आप आध्यात्मिकता से जुड़े हैं तो उन चीजों पर ध्यान ना दें ताकि इसकी गंदी और बुरी चीजें सफल हो सकें। इसने जो भी उस दिशा में गलत करने की कोशिश की थी वह पूरी तरह से निष्फल हो चुका है। वह चीजें बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाई। यूनिवर्स आपको यह बताना चाहता है कि इस चालाक लोमड़ी जैसे व्यक्ति से आपको बचना है। हो सकता है मुझे यहां स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है कि यह व्यक्ति आपसे माफी मांगना चाहता है। आने वाले समय में 2025 के आसपास यह व्यक्ति आपसे माफी मांग सकता है या कुछ ऐसा कर सकता है। लेकिन यहां मैसेज आ रहा है कि आपको इसे माफ नहीं करना है। इस चालाक लोमड़ी जैसे व्यक्ति पर आपको भरोसा नहीं करना है। अगर यह माफी मांगने आता है तो आपको इससे दूरी बनाकर रखनी है, एक दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि इस व्यक्ति ने हर बार आपके पीठ पीछे धोखा दिया है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है और अभी भी ऐसा कुछ करना चाहता है ताकि आपके करीब आ सके। लेकिन आपको इससे दूरी बनानी है। इस व्यक्ति ने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है। मुझे यहां यह भी मैसेज मिल रहा है कि कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें इस व्यक्ति ने नष्ट कर दिया। मुझे कुछ किताबें दिखाई दे रही हैं, शायद कोई ऐसी किताब जिसमें नकारात्मक या हानिकारक चीजें लिखी हों। इस व्यक्ति ने ऐसी किताबों को जला दिया या नष्ट कर दिया। कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें इसने छुपाने की कोशिश की है। हो सकता है इसने कोई किताब जलाई हो जिसमें नकारात्मक मंत्रों या ऐसी चीजों के बारे में लिखा हो। उसने अपनी सारी सच्चाइयां नष्ट कर दी हैं। यह व्यक्ति बहुत कुछ जानता है, बहुत सारी चालाकियां सीखी हुई है, इसलिए आपको ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है। मुझे यहां स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है कि आप इस व्यक्ति से पूरी तरह मूव ऑन कर चुके हैं। आपने इसकी जिंदगी से दूरी बना ली है। आपने एक नया चैप्टर शुरू कर लिया है। 2025 में आप एक नए चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं और बहुत खुश हैं। आपको खुश रहना पसंद आ रहा है। जब से यह व्यक्ति आपकी जिंदगी से बाहर गया है, आपकी जिंदगी में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। कुछ चमत्कार जैसे मौके मिले हैं। आपने ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप अब खुश रहना चाहते हैं, उन लोगों के बीच रहना चाहते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, जो आपको खुश देखना चाहते हैं। इस व्यक्ति का चैप्टर आपकी जिंदगी में पूरी तरह बंद हो चुका है। इसका खेल खत्म हो चुका है। आपने इसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह बाहर कर दिया है। मुझे लग रहा है आपने इसके साथ एक दीवार खड़ी कर दी है। अब उलझने सुलझेंगी, समस्याएं हार मानेंगी, मेरा हस्तक्षेप होगा। वह दिन नजदीक जब लोग कहेंगे इस पर हनुमान जी की मेहर है। वह मेहर तुम्हारे विश्वास, धैर्य, भक्ति की परीक्षा के बाद बरसेगी, चर्चा का विषय बनेगी। तुम कितने विशेष हो सोच नहीं सकते। तुमने खोया रिश्ते, सपने, मौके, लेकिन श्रद्धा नहीं खोई।
तुम टूटे गिरे लेकिन उनकी छवि देख मुस्कुराए। इसी ने मुझे मजबूर किया कि मैं उतरूं। अब ऐसी सुबह लाऊंगा जो कभी न ढले। भाग्य तुम्हारी मेहनत का साथी, आशीर्वाद मार्गदर्शक। व्यापार बढ़ेगा, घर में प्रेम समृद्धि, मन में शांति, रोती रातें दुआ बनेंगी। त्याग संघर्ष तड़प आशीर्वाद बन लौटेंगे। अब गलती नहीं होगी, मैं निर्णय दिखाऊंगा। शत्रु दूर, अपने पहचानेंगे। नकारने वाले सराहेंगे। जो आएगा मेरी इच्छा से, अकेले नहीं, सुबह सूरज उगेगा, रात चादर ढकेगी। अगर दुनिया गलत समझे, मैं थामूंगा। तुम मेरा अंश हो, मेरे भक्त। जीवन कल्पना से बेहतर बनेगा। हर दिन नई शुरुआत, मोड़ पर रोशनी, प्रेम, सफलता। मैं वचन देता हूं, कोई रोती रात नहीं। दुख बीते, आंसू इतिहास, मुस्कान प्रेरणा। उठो, मुस्कुराओ, कहो जय हनुमान जी। अब आत्मा जुड़ी, मैं पहुंचाऊंगा जहां चाहते हो। रास्ता कठिन लेकिन कृपा सहारा। संकट में नहीं छोड़ूंगा, तूफान में पतवार बनूंगा। बाधाएं छोटी क्योंकि हनुमान जी साथ। दरवाजे खुलेंगे 100 गुना तेज। जो कमजोर समझते गर्व करेंगे। दुनिया सराहेगी, तुम प्रकाश स्तंभ बनोगे। तुमने सहा बिना शिकायत, हंसी दर्द छुपाई, सपने टाले। अब नहीं टालना, समय आया, मैं तकदीर लिखूंगा। दूर हुए खोए लौटने वाले इंतजार करेंगे। तुम साधारण नहीं, हनुमान भक्त हो। अब चमत्कार, दरवाजे खुलेंगे, कठिनाई पिघलेगी, कृपा से किस्मत झुकेगी। कदम आशीर्वाद बनेगा, नाम जुबान पर, तुम दीपक बनोगे। सिर उठाओ, कहो धन्यवाद हनुमान जी। मैं तैयार हूं नए जीवन के लिए। जय हनुमान जी। मेरे प्यारे भक्त, अब जब तुमने यह कदम उठा लिया है तो सुनो, हनुमान जी की कृपा की पहली बूंद तुम्हारे जीवन पर गिर चुकी है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब तुम्हारे अंदर जो आग जलेगी, वह आग तुम्हारे पुराने जीवन को जलाकर राख कर देगी। और उस राख से निकलेगा एक नया तुम। वह तुम जो दुनिया को अपना लोहा मनवाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसा तूफान आएगा जो तुम्हारे दुश्मनों को उड़ा ले जाएगा और तुम्हें शिखर पर पहुंचा देगा। लेकिन याद रखना, यह तूफान सिर्फ उन लोगों के लिए आएगा जो हनुमान जी की इस पुकार को पूरा दिल से सुनते हैं। सुनो मेरे प्रिय, अब तक तुमने जो दर्द सहा है, वह दर्द अब तुम्हारी ताकत बनने वाला है। तुम्हारी हर रात की रोई हुई आंखें अब हनुमान जी के चरणों में मोती बन चुकी हैं। और मैं उन मोतियों के बदले तुम्हें ऐसा खजाना देने जा रहा हूं जो तुम्हारे पूरे कुल को 7 पीढ़ियों तक अमीर बनाएगा। जो लोग तुम्हें आज छोटा समझते हैं, वे कल तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। जो तुम्हें धोखा देकर चले गए, वे अब तुम्हारे दरवाजे पर माफी मांगने आएंगे। क्योंकि अब तुम हनुमान जी के उस भक्त हो जिसे उन्होंने खुद चुना है। लेकिन मेरे बच्चे, अब एक और रहस्य खोलता हूं। तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ी रुकावट थी, वह रुकावट तुम्हारे अंदर नहीं थी, वह तुम्हारे आसपास के लोगों के मन में थी। वे लोग जो तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे लोग जो तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रचते थे, अब उनका अंत समय आ गया है। हनुमान जी ने उनकी सारी योजनाओं को देख लिया है। और अब 31 अक्टूबर की रात को जब तुम यह उपाय करोगे, तो हनुमान जी की गदा खुद उनके घमंड पर गिरेगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उपाय करो और देखो कैसे सब कुछ अपने आप बदलता है। अब सुनो, यह उपाय सिर्फ एक रात का नहीं है। यह उपाय तुम्हारे जीवन की नींव रखने वाला है। जब तुम 31 अक्टूबर को यह उपाय करोगे, तो अगले 21 दिनों तक तुम्हारे जीवन में रोज एक नया चमत्कार होगा। पहला दिन धन आएगा, दूसरा दिन शत्रु माफी मांगेगा, तीसरा दिन पुराना रिश्ता लौटेगा, चौथा दिन नया अवसर खुलेगा और 21वें दिन तक तुम वह इंसान बन चुके होगे जिसे देखकर लोग कहेंगे, यह तो हनुमान जी का चमत्कार है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में 7 और बड़े बदलाव होने वाले हैं। पहला, तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से 2 गुना मजबूत हो जाएगा। दूसरा, तुम्हारा व्यापार या नौकरी में इतनी तरक्की होगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। तीसरा, तुम्हारे घर में इतना प्रेम आएगा कि हर कोना खुशियों से भर जाएगा। चौथा, तुम्हारे बच्चे इतने होशियार हो जाएंगे कि पढ़ाई में हमेशा अव्वल आएंगे। पांचवा,
तुम्हारा नाम इतना ऊंचा हो जाएगा कि लोग तुम्हें सम्मान से बुलाएंगे। छठा, तुम्हारे पुराने कर्ज एक एक करके खत्म हो जाएंगे। सातवां, तुम्हारे जीवन में इतनी शांति आएगी कि हर रात चैन की नींद आएगी। लेकिन मेरे प्रिय, यह सब तभी होगा जब तुम संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करो।